माँ बगलामुखी की कथा। आइए जानते हैं आज माँ बगलामुखी के बारे में और उनकी कथा के बारे में संक्षेप में। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत शक्तिशाली देवी हैं। इन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है क्योंकि ये पीले वस्त्र धारण करती हैं। माँ बगलामुखी को विशेष रूप से शत्रुओं का नाश, नकारात्मक शक्तियों को रोकने और विजय दिलाने वाली देवी माना जाता है। माँ बगलामुखी का स्वरूप बहुत ही विशेष होता है। पीले वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए, एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ पकड़कर उसे वश में करती हुई। ये दर्शाता है कि माँ बुरी वाणी, नकारात्मक सोच और शत्रु की शक्ति को नियंत्रित करती हैं। आध्यात्मिक महत्व। माँ बगलामुखी की पूजा से शत्रुओं पर विजय मिलती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है, बुरी नजर, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है, वाणी में शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रसिद्ध मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभै जिह्वाम कीलै बुद्धिम विनाशै ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से शत्रुओं की बुरी शक्ति और नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। पूजा विधि सरल। दिन मंगलवार विशेष शुभ माना जाता है। वस्त्र पीले रंग के कपड़े पहने। भोग पीले फूल, हल्दी, बेसन के लड्डू। दिशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पूजा करें। प्रमुख मंदिर दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, नलखेड़ा मध्य प्रदेश। मां बगलामुखी साधना की सही विधि घर पर। ये एक सरल, लाइट साधना है जिसे कोई भी श्रद्धा से कर सकता है। तैयारी: सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनें। एक साफ जगह पर मां बगलामुखी की फोटो या यंत्र रखें। पीला आसन यानी कुश या कपड़ा बिछाएं। दीपक यानी घी का जलाएं और अगरबत्ती चलाएं। पूजा प्रक्रिया: मां का ध्यान करें यानी 2-3 मिनट शांत बैठें। हल्दी और पीले फूल अर्पित करें। दीपक जलाकर प्रणाम करें। फिर नीचे दिया गया मंत्र जाप करें। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। माला हल्दी की माला यानी सबसे उत्तम। जप संख्या 108 बार यानी एक माला। 21 दिन का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रभाव देखना चाहते हैं तो ये नियम फॉलो करें। लगातार 21 दिन तक रोज एक ही समय पर जाप करें। बीच में कोई दिन मिस न करें। सात्विक भोजन रखें। शराब या मांस से दूरी रखें। ब्रह्मचर्य और सकारात्मक सोच रखें। किसी का बुरा ना सोचें, ये बहुत जरूरी है। अगर 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपकी साधना की ऊर्जा बहुत मजबूत हो जाती है। मनोकामना पूर्ति उपाय। ये छोटा लेकिन प्रभावी उपाय है। मंगलवार से शुरू करें। मां के सामने एक पीला कपड़ा रखें। उस पर थोड़ी हल्दी और चने की दाल रखें। अपनी मनोकामना मन में बोलें। 108 बार मंत्र जाप करें। 21 दिन बाद वो सामग्री किसी मंदिर में चढ़ा दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। जरूरी सावधानियां। मां बगलामुखी की साधना शक्ति साधना मानी जाती है। इसे कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। गलत उद्देश्य से करने पर उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। मां बगलामुखी साधना में सिद्धि का मतलब अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि अंदर और बाहर दोनों स्तर पर बदलाव से है। संकेत धीरे धीरे दिखाई देते हैं। यहां साफ और वास्तविक संकेत समझिए। 1. मानसिक यानी इनर संकेत। मन पहले से शांत और स्थिर होने लगे। डर, घबराहट और नकारात्मक सोच कम हो जाए। ध्यान यानी मेडिटेशन में आसानी महसूस हो। मंत्र जप करते समय एकाग्रता बढ़े। ये सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद संकेत होता है। ऊर्जा और अनुभव। जप के दौरान शरीर में हल्की कंपन, गर्मी या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना। मां की उपस्थिति का हल्का एहसास, जैसे सुरक्षा का भाव। बार बार पीला रंग, देवी के संकेत या मंत्र अपने आप याद आना। ये संकेत बताते हैं कि आपकी साधना कनेक्ट हो रही है। सपनों के संकेत। देवी, मंदिर या पीले रंग से जुड़े सपने आना। खुद को पूजा करते हुए या आशीर्वाद लेते हुए देखना।
नकारात्मक सपनों का धीरे धीरे खत्म होना। हर सपना संकेत नहीं होता, लेकिन लगातार ऐसे सपने आना सकारात्मक माना जाता है। बाहरी बदलाव। कामों में अचानक रुकावट कम होना, विरोधी या शत्रु का शांत हो जाना या दूर हो जाना। कोर्ट केस, इंटरव्यू या बहस में आपकी बात मजबूत होना। आत्मविश्वास और बोलने की ताकत बढ़ना। ये सबसे स्पष्ट संकेत है कि साधना असर दिखा रही है। मंत्र की शक्ति का अनुभव करना। मंत्र जप करते समय स्वतः लय बन जाना। माला पूरी करने में मन लगना, बोरियत न होना। कभी कभी मंत्र अपने आप मन में चलता रहना। ध्यान रखने वाली बात, सिद्धि का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत सब नियंत्रित करने लगेंगे। असली सिद्धि है मन, वाणी और परिस्थितियों पर नियंत्रण। अगर अहंकार बढ़ने लगे तो समझिए साधना गलत दिशा में जा रही है। सबसे सच्चा संकेत, फाइनल ट्रूथ। जब आपका मन शांत हो, डर खत्म हो और आप हर स्थिति में मजबूत महसूस करें, तो समझिए मां की कृपा शुरू हो चुकी है।